हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं टेक रांची 2.0। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नए नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। दोस्तों, इन दिनों झारखंड के दुमका जिले में चौकीदार भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं चौकीदार वैकेंसी के बारे में तो आज की वीडियो में आपको एक एक करके सारी जानकारियां देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 01/2025। अगर हम बात करें यहाँ पर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, तो उसकी अंतिम तिथि यहाँ पर है 10 मई 2025, यानी 10 मई 2025 तक आप यहाँ पर इस पद के लिए यानी चौकीदार पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीधी एवं बैकलॉग यानी रेगुलर और बैकलॉग दोनों ही पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर चौकीदार की टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर 328 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। पद का नाम चौकीदार। वही अगर हम बात करें रिक्त पदों की संख्या तो टोटल 328 है। इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के लिए 246 पद हैं। वहीं पर बैकलॉग भर्ती के लिए यानी यहाँ पर 82 पदें इसके लिए निकाली गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन के आधार पर कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या निकलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 84 पद हैं। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर सीधी भर्ती में 123 और बैकलॉग में 82 पद यहाँ पर रखे। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। वहीं अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 पद इसके लिए निकाली गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आप चौकीदार पद के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो चौकीदार पद पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तभी यहाँ पर आप चौकीदार पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपका यहाँ पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर नोटरी द्वारा एक यहाँ पर प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा। वहीं पर अगर आप चौकीदार पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर अगर आप अनारक्षित हैं और सामान्य है तो 35 वर्ष। वहीं अगर आप दिव्यांगजन हैं तो यहाँ पर 45 वर्ष। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 37 वर्ष और अगर आप दिव्यांग हैं तो 47 वर्ष। वहीं महिला है अनारक्षित पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र यहाँ पर 38 वर्ष और अगर आप दिव्यांग हैं तो 48 वर्ष। वहीं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पर मैक्सिमम उम्र सीमा 40 वर्ष दी गई है और यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हैं तो 50 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष और अगर आप दिव्यांग हैं तो 45 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। यानी अगर हम यहाँ पर कहें तो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आप यहाँ पर चौकीदार भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका शारीरिक माप और उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा लिया जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लिखित परीक्षा की तो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचमढ़ी, मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाइड होंगे। लिखित परीक्षा 90 मिनट की ली जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुवैकल्पीय यानी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची रिक्त के विरुद्ध 1:3 में यहाँ पर तैयारी की जाएगी। यानी आपका यहाँ पर जो भी एग्जाम होने वाला है जिसमें अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो भी आपका यहाँ पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं शारीरिक माप की। तो यहाँ पर आप में कौन कौन से न्यूनतम शारीरिक माप होने चाहिए। अगर आप सामान्य जाति फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी ऊंचाई यहाँ पर न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर 148 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। अब हम बात करते हैं शारीरिक जांच परीक्षा की। तो शारीरिक जांच परीक्षा में वही शामिल होंगे जो लिखित परीक्षा में पास होंगे। यानी अगर आप लिखित परीक्षा में पास करते हैं तभी आप यहाँ पर शारीरिक जांच परीक्षा में पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर न्यूनतम आपके जो माप होने चाहिए वो भी अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप यहाँ पर दौड़ के लिए एलिजिबल होंगे। दौड़ आपका यहाँ पर 1 मील का होने वाला है। 1 मील का दौड़ अगर पुरुष हैं तो 5 मिनट या 5 मिनट से पहले तो उसके लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाला
निर्धारित समय समझे जाएंगे, 10 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने वाले। वहीं अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर 8 मिनट या 8 मिनट से पहले अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं 1 मील की तो आपको 20 पॉइंट मिलता है। 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर 10 अंक आपको मिलता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पर 1 मील का दौड़ 6 मिनट तक और महिलाओं के लिए 10 मिनट तक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की तो सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है 5,200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 1,800 यहाँ पर रखा गया है। अब हम बात करते हैं आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर विहित प्रपत्र यानी इस पीडीएफ के साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरकर आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उन सभी को यहाँ पर अटैच करना, जिसमें शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति, आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अध्ययन आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अध्ययन प्रमाण पत्र, जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का यहाँ पर फी नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क यहाँ पर रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को आपको कहां पर भेजना है। तो इस फॉर्म को आपको 10 मई 2025 के शाम 5 बजे तक उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड 814101 पर आपको इसको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भेज देना है। दोस्तों, आप जिस लिफाफे में एप्लीकेशन फॉर्म को भेजेंगे उसके ऊपर आपको विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा पद का नाम भी मोटे अक्षरों में लिखना होगा। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा की तो उसके लिए आपको यहाँ पर जिले की वेबसाइट पर बार बार जाना है, वहाँ पर आपको विजिट करते रहना है, वहाँ पर सारी जानकारियाँ अपडेट कर दी जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड भी आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, दुमका के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको उसको डाउनलोड करना है। तो जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा यहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आप यहाँ पर चौकीदार पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी जानकारियाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक रंगीन फोटो सेल्फ अटेस्टेड के साथ यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। वहीं पर गृह जिला का नाम, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, उसका थाना का नाम, आवेदित बीट का नाम। तो बीट का जानकारी आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में दिया हुआ है। उसके अलावा बीट संख्या भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम, तो यहाँ पर जो भी आपका गांव का होगा उस बीट के अंतर्गत आपको वहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है, यहाँ आपको इंग्लिश में डालना है। यहाँ पर पिता पति का नाम वो भी बड़े अक्षरों में यहाँ पर हिंदी में डालना है और अंग्रेजी में यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्मतिथि को लिखना है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ आपको शब्दों में आपके जन्मतिथि को लिखना है। दिनांक 7/4/2025 तक अभ्यर्थी की आयु यानी 7 अप्रैल 2025 तक आपकी जो भी यहाँ पर वर्ष होता है उसको लिखना है, जो माह होता है वो लिखना है और यहाँ पर आपको दिन को भी लिखना है। उसके अलावा अभ्यर्थी की स्थानीय भाषा, यहाँ पर आपको भाषा का नाम लिखना है। यहाँ स्थानीय भाषा में से इनमें से आपका जो भी भाषा होगा उसको यहाँ पर लिखना है और नीचे उस पर आप इस तरह से टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अभ्यर्थी का स्थायी पता, आपका जो भी स्थायी पता, ग्राम, पंचायत, पोस्ट, उसके अलावा पिन कोड, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, उसके अलावा बीट के साथ संलग्न ग्रामों से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको पत्राचार का पता को यहाँ पर भी डाल देना है। आवेदित पद का नाम यहाँ पर पहले से ही चौकीदार लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको शरीर पर 2 स्थायी चिन्ह या निशान आपको लिखना है। यहाँ पर अगर आपका किसी शरीर में कट मार्क या फिर तिल का दाग है तो आपको वो चीज़ यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आपको 2 स्थायी मार्क देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो भी आपकी होगी, मैट्रिक परीक्षा यहाँ पर कहाँ आपने कौन से शिक्षण संस्थान से पास किया है, कौन से बोर्ड या विश्वविद्यालय से कौन से वर्ष में आपने पास किया है, कितना आप यहाँ पर परसेंटेज लाए थे, कौन सा ग्रेड या डिवीजन लाए थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना। उसी तरह से यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का डालना है, यहाँ आपको ग्रेजुएशन का डालना है, अगर आप पीजी वगैरह की है तो वो भी डालना है। इसके अलावा अगर आपने किसी अन्य तरह की योग्यता रखते हैं तो आपको उसको भी यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर लिंग चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो इस पर आप टिक करेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो इस पर टिक कर देंगे।
यदि दिव्यांगता हो तो निःशक्तता का प्रतिशत, अगर आप किसी तरह का दिव्यांगता रखते हैं तो कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके अलावा किस तरह की आपकी दिव्यांगता है उसमें यहाँ पर जो भी है उस पर आपको टिक कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि खिलाड़ी हो तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र, अगर आप किसी तरह का खिलाड़ी हैं तो आपका प्रमाण पत्र का जो भी संख्या होगा वो आपको डालना है। उसके अलावा यहाँ पर तिथि और यहाँ पर कौन सी उपलब्धि आपने हासिल की है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अभ्यर्थी की जाति, आप कौन से जाति से आते हैं, यानी अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आप किस कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ पर उसके आगे टिक कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर आपको डालना है। निर्गत तिथि, जिस तिथि को आपका आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया वो आपको डालना है। जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको नंबर डालना है जिस तिथि को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का भी अगर प्रमाण पत्र है तो उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या डालना है और निर्गत तिथि यहाँ पर डाल देना है। फोटो 2 प्रति संलग्न, यहाँ पर आपने किया हुआ है कि नहीं, हाँ या ना आपको लिख देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा नहीं। अगर हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है और साथ साथ आपको नोटरी पब्लिक से एक शपथ पत्र बनाकर भी संलग्न करना है। आप संलग्न किए हैं कि नहीं किए यहाँ पर आपको जानकारी दे देना है। कार्यानुभव, किसी भी तरह का आपका कार्यानुभव है चौकीदार हेतु तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका अंचल का नाम, थाना का बीट संख्या, बीट नाम और कितना दिन आपने काम किया वो यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर तिथि और स्थान को डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर आपको जिस पते पर मैंने बताया हुआ था उस पते पर आपको भेज देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंचल का नाम, उसके लिए थाना का नाम, उसके लिए बीट संख्या और यहाँ पर बीट का नाम वगैरह, और इस बीट के अंतर्गत कौन कौन से गांव वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी अनुरूप आपको बीट संख्या, बीट का नाम और आपका बीट ग्राम का डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। इसका PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसको जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया दुमका में निकले चौकीदार की वैकेंसी के बारे में, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बता दी। इसके बावजूद अगर आप किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा ID है सुदर्शन7। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।